अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है अंकिता भंडारी कत्ल मामले में। जी हाँ, ख़बर कुछ इस तरीके से है कि अंकिता भंडारी के जो मुल्ज़िमीन हैं, जिन पर दुष्कर्म का और कत्ल का इल्ज़ाम है, उन मुल्ज़िमीन की पैरवी करने से, यानी उनका केस लड़ने से भी वकीलों ने इनकार कर दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश की रहने वाली अंकिता कत्ल वाक़े के मुल्ज़िमीन पुलकित आर्या, अंकुत और सौरभ भास्कर की अदालत में पैरवी से कोट द्वार के वकला ने इनकार कर दिया है। बार एसोसिएशन के सरबराह अजय कुमार पुनित की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निंदा भी की गई और कोर्ट द्वार में वकला के ज़रिए मुल्ज़िमीन का मुकदमा नहीं लड़ने के फैसले के सबब भी मुल्ज़िमीन की ज़मानत अर्जी पर समाअत नहीं हो पाई। मुल्ज़िमीन की अदालती हिरासत 6 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। दूसरी तरफ जेल जाने के बाद अंकिता के गुनहगारों की पहली तस्वीर पुलिस ने जारी की है। उन तस्वीरों में मुल्ज़िमीन के चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं है। इस केस में कलीदी मुल्ज़िम, मेन मुल्ज़िम आर्या है, जो बीजेपी से मुअत्तल लीडर विनोद आर्या का बेटा है। यानी आप समझ सकते हैं, पुलिस की जांच में इंकशाफ हुआ है कि इन सब ने अंकिता भंडारी के साथ में बड़ा दुष्कर्म किया। पुलिस की रिपोर्ट में ये सारी बातें सामने आई है कि उन्होंने बाकायदा उसे सुनसान जगह पर अंकिता को ले गए, शराब पिलाई और उसके बाद शराब के नशे में उसे मार पीट कर नहर में फेंक दिया। तो बड़ी बेदर्दी के साथ में ये मामला हुआ है। अंकिता के दोस्त ने मीडिया के सामने आकर आर्या और उसके दोस्तों का काला चट्टा खोलकर रख दिया है। खैर, वकीलों ने इन दरिंदों का, इन वहशियों का केस लड़ने से भी इनकार कर दिया है।